1 लाख रुपए आखिर डिक्की में रखने की क्या जरूरत है? 1 करोड़ रुपए थोड़े था कि डिक्की में आपके पॉकेट में नहीं हटता। 1 लाख रुपए छोटा रकम होता है, पैकेट में भी रख सकते थे, डिक्की में रखने की क्या जरूरत थी? डिक्की में इसलिए कि मैं 1-2 बार ले गया हूँ तो पैकेट में सस्पिशन के चलते कोई देखे तो शक करे मेरे पीछे ना लग जाए, इसलिए मैं गुप्त में रखा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे कोई लगा हुआ, क्योंकि ऐसा 1-2 बार और मैं पैसा ले गया था। रजनीकांत के स्टाइल में ये जो युवक चलकर आ रहा है ये कोई हीरो नहीं बल्कि एक चोर है। देखिए, रजनीकांत के स्टाइल में आता है और अमिताभ बच्चन के स्टाइल में बैठ जाता है। ये कोई हीरो नहीं बल्कि एक चोर है जो एक व्यक्ति के डिक्की से करीब 1 लाख रुपए चोरी करके फरार हो गया। देखिए, ये जो टी शर्ट पहना युवक बाहर की ओर जा रहा है ये पीड़ित है और इसका ही पैसा ये युवक के द्वारा चोरी किया गया है। ये जब बाहर निकलता है तो बाद में यहाँ पर बैठे इस हीरो के स्टाइल में ये व्यक्ति जो है इसको मैसेज आता है कि वो व्यक्ति बाहर पैसा लेकर निकल गया। फिर यहाँ से ये उठकर जो है वो सीधे बाहर जाता है। देखिए, इसको जो है वो मैसेज आया है या फोन आया है, फोन उठाया और सीधे बाहर की ओर चला जाता है। बाहर जाने के बाद उस बाइक के पास पहुंचता है जहां बाइक लगा रहता है और डिक्की से खोलकर 1 लाख रुपए नगद निकालकर फरार हो जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये चोर पकड़ा जाए। वो लड़का जो है अपनी बहन की शादी के लिए पैसा निकाला था और ये युवक ने चोरी कर लिया। बहन की शादी के लिए पैसे निकाल कर घर जा रहा एक युवक के बाइक से डिक्की से जो है वो 1 लाख रुपए की चोरी कर ली गई है और ये घटना जो है वो कल हुआ है और ये घटना फतेहपुर में हुआ है, बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर में। और फतेहपुर बस स्टैंड से जस्ट 10 कदम आगे आरोही स्वीट्स के पास ये वही बाइक है जिसके डिक्की में 1 लाख रुपया नगद रखा हुआ था। चोर आया, मास्टर चाबी से जो है वो डिक्की खोला और पैसा निकाल कर लेकर भाग गया। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कुंदन कुमार, घर पुनौल, थाना टनकुप्पा, जिला गया का निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए कि कल आप 1 लाख रुपया किस बैंक से निकाले थे? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फतेहपुर में झंडा चौक के पास जो है वहाँ से। किस लिए पैसा निकाले थे? पैसा बहन की शादी में देना था, इसीलिए निकाले थे। अच्छा, कितने बजे आप बैंक गए थे पैसा निकालने? बैंक करीब 1:30 बजे गए थे। 1:30 बजे गए जी। अच्छा, पैसा कितना देर में निकल गया? पैसा गया वहाँ पे फॉर्म भरे, 2-3-4 मिनट लगा टाइम, उसके बाद गया वहाँ पे काउंटर पे, वहाँ पे दिए चेकबुक के द्वारा निकाले, चेकबुक दिया, उसके बाद वहाँ से पैसा तुरंत मिल गया मेरा। कितना देर कम से कम बैंक में लगा होगा आपको? बैंक में करीब 10 से 15 मिनट रहे हैं। 10 से 15 मिनट? हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कैसे आखिर चोरी हो गया? मतलब यूँ कहें तो आँख मुनो डिब्बा गायब वाला हाल है। आप 1 लाख रुपया लेकर निकले और कहाँ पे क्या किए कि अचानक कोई चोर आता है डिक्की से पैसा निकाल कर फरार हो जाता है? जब मैं बैंक गया तो मेरे पीछे 2 आदमी गया, ठीक है, उसके बाद उसके पीछे 1 आदमी और आया। अच्छा। और वो दोनों बैठकर मुझे देख रहा था क्या क्या कर रहा है। अच्छा। और जो थर्ड आदमी आया वो मतलब जब मैं चेकबुक भर रहा था वो मेरे पास बैठा, ठीक, मेरा सब डिटेल देख रहा था। उसके बाद मैं जब काउंटर पे गया, पैसा का जो होता है काउंटर, वहाँ पैसा निकालने गया, चेकबुक जमा दिया। उसके बाद वो लड़का मेरा अपोजिट में खड़ा होकर सारा देख रहा था। अच्छा। उधर से 50-50 हज़ार के 2 बंडल 500 का दिए। उसके बाद मैं लिया वहाँ से, उसके बाद मैं खाता अप टू डेट किया हूँ मशीन में। उसके बाद बाहर निकला हूँ और बाइक के डिक्की में रखा हूँ और वो मेरे पीछे 2 लड़का जो अज्ञात है वो इंडिकेट किया है थर्ड लड़का को और वो मेरे पीछे आया है। और आने के बाद मुझे पता नहीं कि मेरे पीछे कोई आदमी लगा हुआ है, इसलिए मैं निश्चिंत था। वहाँ से चला आरोही के पास, मेरे फ़ोन आया घर से कि स्पंज लेके आना, तो मैं 14 स्पंज ऑर्डर किया और मैं पैसा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मतलब किया, तो मेरा पेमेंट फेल हो गया। तो 2-3 बार फ़ोन पे से, पेटीएम से, गूगल पे, तीनों से मतलब ट्रांजैक्शन किया, तीनों से फेल्ड हो गया। उसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकला कि कैश लेके आता हूँ। मैं कैश लेने आया तो डिक्की खोला तो डिक्की में पैसा ही नहीं है। उसके बाद मैं तुरंत वहाँ से थाना गया, थाना में इन्फॉर्म किया, वहाँ से थाना प्रभारी आए। उसके बाद मेरा बैंक डिटेल निकाले तो सही मेरा पैसा निकला हुआ था। उसके बाद आरोही के पास आया, आरोही में मतलब छानबीन किए तो वहाँ CCTV कैमरा नहीं था। उसके बगल वाले दुकान में CCTV कैमरा था, तो उसके कैमरे में सारा वो मतलब फ़ोटोज़ और वीडियो कैद है। अच्छा, ये बताइए 1 लाख रुपए आखिर डिक्की में रखने की क्या जरूरत है? 1 करोड़ रुपए थोड़े था कि डिक्की में आपके पॉकेट में नहीं हटता। 1 लाख रुपए छोटा रकम होता है, पैकेट में भी रख सकते थे, डिक्की में रखने की क्या जरूरत थी? डिक्की में इसलिए कि मैं 1-2 बार ले गया हूँ तो पैकेट में सस्पिशन के चलते कोई देखे तो शक करे मेरे पीछे ना लग जाए, इसलिए मैं गुप्त में रखा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे कोई लगा हुआ, क्योंकि ऐसा 1-2 बार और मैं पैसा ले गया था। अच्छा। तो मैं निश्चिंत था इस बात से, मुझे डर नहीं था कि कोई मेरे पीछे लगा हुआ। ये पहली बार ऐसा घटना हुआ? मेरे साथ पहली बार घटना हुआ। डिक्की में 1-2 बार और मैं पैसा ले गया हूँ, इसके पहले कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा, प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन जो है वो क्या लगता है आपको कि बाजार में सख्त तरीके से निगरानी नहीं करती, इस कारण से ये घटना बराबर होते रहता है? हाँ, प्रशासन का यहाँ ढीला है। प्रशासन मतलब जो तंदुरुस्त होता है वो निगरानी नहीं करती है, छानबीन नहीं करती है। और बैंक में भी ढीला है। बैंक में मतलब जो लोग को मतलब काम नहीं है उसको मतलब वहाँ से एंट्री से निकाल दिया जाए, जैसे जाके बैठा रहता है
फालतू के लोग आधे घंटे 1 घंटे काम भी कोई नहीं करता, वैसे लोग वहाँ से निकाल दिया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी बैंक में बैठे होते हैं जो निगरानी करते हैं कौन कितना पैसा निकालने आया, उसके बाद पीछे जो है गुंडे लगा देते हैं। हाँ, वो पीछे से लग जाते हैं और अगला को मालूम नहीं होता कि मेरे पीछे कोई लगा हुआ है। आवेदन आपने दे दिया इस बारे में? हाँ, आवेदन दे दिया, FIR केस दर्ज भी हो गई है मेरा। क्या लगता है प्रशासन, उम्मीद है कि प्रशासन जो है न्याय दिला पाएगी आपको? उम्मीद तो थोड़ा बहुत है, ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अच्छा, तो अगर मान लिया कि वो पैसा नहीं मिले तो फिर कैसे बहन की शादी विवाह कैसे हो पाएगा? फिर कर्ज लिया जाएगा किसी के यहाँ से, है ना? हाँ। चलिए, अच्छा ये बताइए, जो 2 लड़का जो अज्ञात था, हाँ, उसके बारे में प्रशासन को बताया गया है? हाँ, उसके बारे में प्रशासन को बताया तो वो बोले छानबीन कर रहे हैं, छानबीन करके उसके बारे में निगरानी और कड़ाई किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, फतेहपुर झंडा चौक से लेकर बस स्टैंड के बीच में अक्सर जो है इस तरह की घटना होती रहती है। किसी महिला से पैसे छीन लिया जाता है या फिर किसी के डिक्की से पैसे निकाल लिया जाता है। निश्चित तौर पर यह लगातार घटना हो रही है और लगभग 1 साल में करीब ये घटना 10 से 15 बार हो चुका है। मैं स्थानीय प्रशासन से आग्रह करता हूं कि कृपया इस चीज़ को संज्ञान में लेकर अपराधी को पकड़े ताकि आगे इस तरह की घटना कभी न हो। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंदबाज और मैं हूं सुमन राठौर।